नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बाबू गप्पी की कॉमेडी ने लोगों को खूब गुदगुदाया। शरद मेले में शुक्रवार शाम से देर रात तक चला सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर। गाँव पोता करे और गीत सुरीले गाए, गाँव पोता करे और गीत सुरीले गाए, गाँव पोता करे और गीत सुरीले गाए, गाँव पोता करे और गीत सुरीले गाए। ये कलियुग की महिमा बड़ी, सब पता बड़ी, गाए देखे रोज सवेरे शाम, देखे रोज सवेरे शाम। भगवत हुआ पे लगे पपीता, धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में आयोजित शरद मेले में शुक्रवार का दिन मनोरंजन व सांस्कृतिक रंगों से भरपूर रहा, जहां शाम को मशहूर हास्य कलाकार बाबू गप्पी ने अपने चुटकीले अंदाज और शानदार कॉमेडी के माध्यम से दर्शकों को खूब हंसाया, गुदगुदाया। उनके मंच पर आते ही दर्शक तालियों और उत्साह से झूम उठे। कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिससे पूरा मैदान खचाखच भर गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों में देश प्रेम की भावना जगाई। वहीं स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए शौचालय सफाई और स्वच्छता संदेश पर आधारित विशेष नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मेले के कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रहे कॉमेडियन बाबू गप्पी ने अपने मजेदार संवादों और बेहतरीन अदायगी से दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। उनके हर पंचलाइन पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। लोग दूर दूर से केवल बाबू गप्पी का प्रदर्शन देखने पहुंचे थे। महोत्सव स्थल पर इतनी भीड़ उमड़ आई कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। धौलपुर के दो युवाओं की जोड़ी ने जयपुर में किया धमाल। कल होगी बड़े प्रोजेक्ट की भव्य लॉन्चिंग, कई हस्तियां होंगी शामिल। धौलपुर के दो युवाओं ने रियल एस्टेट सेक्टर में राजधानी जयपुर में बड़ा धमाल किया है, जिनके नए प्रोजेक्ट की कल 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को बड़े स्तर पर जयपुर में लॉन्चिंग होगी, जिसका उद्घाटन श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में कई राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक हस्तियां शिरकत करेंगी। ये प्रोजेक्ट धौलपुर के जाने माने समाज सेवी गिरीश गर्ग के बेटे अरविंद गर्ग और उनके धौलपुर निवासी दोस्त मोहन त्यागी ने जगतपुरा जयपुर में तैयार किया है। इसमें 110 फ्लैट्स बनाए हैं जो 2 BHK और 3 BHK के हैं। इस प्रोजेक्ट का भव्य शुभारंभ कल रविवार को जगतपुरा जयपुर में होगा, जिसकी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। खास बात यह है कि अरविंद गर्ग और मोहन त्यागी धौलपुर के ऐसे पहले युवा हैं जो राजधानी जयपुर में इतने बड़े प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर रहे हैं। ये धौलपुर जिले वासियों के लिए गर्व की बात है। पूरा प्रोजेक्ट क्या है और यहाँ क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, जानिए विस्तार से। वेलकम टू आरण्या बाय MG रियल इंफ्रा। जयपुर का एक ऐसा प्रीमियम एड्रेस जो रेडिफाइन करता है एक लग्जरी लिविंग और मॉडर्न लाइफस्टाइल को। लोकेटेड एट जगतपुरा, आरण्या आपको देता है एक परफेक्ट कनेक्टिविटी, वो भी सिर्फ कुछ मिनट्स के डिफरेंस पे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टॉक रोड और जवाहर सर्किल। नियर बाय टॉप स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग डेस्टिनेशन, सब कुछ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बॉम्बे हॉस्पिटल 4 किलोमीटर्स, महात्मा गांधी हॉस्पिटल 5.5 किलोमीटर्स, JCRC यूनिवर्सिटी 3 किलोमीटर्स, डी मार्ट 2 किलोमीटर्स और अक्षय पात्र टेम्पल 4 kilometers. Here morning begins with peace and evening feels like a retreat. Surrounded by lush green landscapes, Aranya brings you closer to nature yet keep you connected to the pulse of the city. Aranya offers 2 and 3 BHK premium residences crafted with elegance, sophistication और एक timeless design touch के साथ। Every detail speaks of comfort, class और contemporary living. Because at Aranya, it's not just about owning a home. It's about experiencing a lifestyle that defines luxury, comfort and harmony. ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज,
एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रजमाधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। ट्रक ले बाई लेन में भरा पानी, चालक परेशान, हाईवे की सर्विस रोड के हालात बदतर। धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर नारायण होटल के पास सर्विस रोड की बदहाल स्थिति बनी हुई है, जिसे ट्रक ले बाई के नाम से जानते हैं। ट्रकों की पार्किंग और मरम्मत के लिए बनाई गई है लेन अब 3-3 फीट पानी और बड़े बड़े गड्ढों के कारण बेकार हो चुकी है। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि लेन में भरे पानी और गड्ढों के चलते ना तो ट्रक खड़ा किया जा सकता है और न ही मरम्मत का काम हो पाता है। ट्रक चालकों का कहना है कि हाईवे पर ट्रक खड़ा करने से लगातार हादसों का डर रहता है। वहीं नीचे सर्विस लेन की हालत इतनी खराब है कि पानी और गड्ढों में ट्रक धंस जाता है। उन्होंने बताया कि हाईवे के ऊपर ट्रक खड़े करे तो पुलिस से परेशान करती है, नीचे खड़ा करें तो ट्रक फंस जाता है। दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों ने बताया कि समस्या की शिकायत कई बार NHAI अधिकारियों को की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि NHAI की यह अनदेखी सीधे तौर पर दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। पानी के नीचे छिपे गहरे गड्ढों के कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। परिस्थिति को सुधारने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बदबू और मच्छरों के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी मौन है। ट्रक चालकों का कहना है कि जब तक पानी नहीं निकाला जाएगा तब तक ट्रक लेन उपयोग में नहीं आ सकती। स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन NHAI अधिकारियों की उदासीनता ने लोगों का विश्वास पूरी तरह तोड़ दिया है। भाई इसमें नाला जो खोदा हुआ है और पानी भरा हुआ है, इसमें रोजाना बच्चे गिर रहे हैं, जानवर गिर रहे हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां पलट रही हैं, साइकिल वाले, 2 पहिए वाहन, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, रोजाना गाड़ियां गिर रही हैं। भाई उसका कुछ समाधान भी तो हो। कुछ परेशानियां जो आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? भाई ट्रक वाले भी परेशान हो रहे हैं, मिस्त्री परेशान हो रहे हैं, मकान वाले भी परेशान, बस्ती पूरी परेशान है। निकलने के लिए कहीं खेतों में होकर, पेड़ों में होकर निकलना पड़ रहा है। भाई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी हो रही है और काफी तो साल भर हो गई इसको खोदे नाले को। बरसात से पहले का खोदा हुआ है, पानी का कोई निकास नहीं है। कोई नाली बन जाए ऐसी, कोई छोटी, इसमें पानी पार हो जाए, जैसे किसी को भी समस्या ना। रोड पे ही पानी नहीं भरेगा, रोड पे पानी नहीं भरेगा तो कम से कम गड्ढे तो दिखेंगे। भाई गड्ढा तो बच के निकलेगा, आदमी पानी में पता ही नहीं पड़ रहा गड्ढा कहाँ पे है। जब तक गाड़ी गिरती है, टेम्पू पड़ जाते हैं, सवारियां उसमें दब जाती हैं, गाड़ियां कहाँ खड़ी हैं। अब आदमी पानी में घुसे, टेम्पू को सीधा करे, फिर सवारियों को निकाले, फिर उसके लिए बांध करके अपना हॉस्पिटल भेजे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। मैं ट्रक ड्राइवर अर्जुन सिंह। भैया मेरी सरकार से अपील है, गाड़ी ऊपर खड़ी करते हैं, नए हादसे हो रहे हैं, बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। ट्रक में पीछे से बाइक वाले घुस जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है, नीचे गाड़ी खड़ी करती है, 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बहुत परेशान है, जल्द से जल्द सरकार से मेरी यही अपील है, पानी का निकास किया जाए। भैया मैं ट्रक ड्राइवर बोल रहा हूँ। मेरी गाड़ी हाईवे खड़ी होती है तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, और नीचे गाड़ी खड़ी होती है तो पानी भरा हुआ है, या तो पानी का बंद कराया जाए, जिससे गाड़ी नीचे खड़ी हो जाए, या ऊपर चलानी हो गाड़ी हो। हादसे को न्योता दे रही पार्वती की टूटी रपट। धौलपुर कोलारी और खेरागढ़ को जोड़ने वाले राजमार्ग पर
सैपो उपखंड के गांव टहरी का पुरा मोलोनी खुर्द के पास पार्वती नदी पर बनी रपट टूट गई है, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा है। पुरानी रपट खस्ता हालत में है और नए पुल पर काम करने वाली फर्म ने इसे खोदकर अंदर से दीवार तोड़कर खोखला कर दिया है, जिससे यह और भी खतरनाक हो गया है। समस्या की जड़ पुरानी रपट एवं नए पुल के काम में सरकार और प्रशासन की लाचार पॉलिसी, प्रशासन की अनदेखी बड़ा हादसा हो सकता है। जान माल की हानि हो सकती है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां से हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं और भारी वाहनों के अलावा राजस्थान रोडवेज धौलपुर डिपो से बसें नवाब एवं आगरा तथा दिल्ली के लिए गुजरती है और अन्य सवारी वाहन निकलते हैं। ऐसे में हादसे से बचने के लिए इसकी तुरंत मरम्मत कराई जानी चाहिए। अब कोहरा आएगा, उससे पहले ही हादसे एवं दुर्घटना से बचने के लिए इसकी मरम्मत होनी चाहिए। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 16 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, नाक में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीक से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचंद्र सिंह कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने के लिए नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791542227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर संपर्क और कॉल कर सकते हैं। 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा की निकाली शोभा यात्रा। प्रदर्शनी में दिखाई जनजाति कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं। जनजाति गौरव वर्ष के तहत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में जिला परिषद द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में भगवान बिरसा मुंडा सहित स्वास्थ्य एवं शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपस्थितियों से संबंधित विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिन्हें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने छात्र छात्राओं, राजीविका की महिलाओं द्वारा उत्साहपूर्वक देखा गया। इस अवसर पर धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया गया। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा जनजाति कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रदर्शनी में दिखाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा व जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के एक चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इससे पूर्व धौलपुर शहर के गांधी पार्क से शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा गुलाब बाग होते हुए नगर परिषद के टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं एवं राजीविका की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को नशा मुक्ति एवं बाल विवाह की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट, कोषाधिकारी सतीश बैसला, भाजपा जिलाध्यक्ष आदि अन्य कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, Oppo सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की ली क्राइम मीटिंग। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी वृत्ताधिकारी, थाना अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी की बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने तथा चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिला अत्याचार एवं SC/ST एक्ट के मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने, गंभीर अपराधों एवं चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ करने, अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एवं मालखाना के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई FIR, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान, FR की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। गंभीर प्रकृति के अपराधों को शीघ्र खुलासा करने के लिए भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। जिले में महिला अत्याचार व कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों में कमी लाने एवं नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हरी लकड़ी काटते 2 जने गिरफ्तार। धोख की हरी लकड़ियां काटकर लाद रहे थे ऊंटों पर, 2 ऊंट भी पकड़े। राजस्थान के नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व DKTR क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की तैयारी के बीच धौलपुर जिले की रामसागर वनपाल नाका टीम ने शुक्रवार देर रात को आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अभयारण्य क्षेत्र से हरी लकड़ी काट रहे थे। वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से धोख की हरी लकड़ी और 2 ऊंट जब्त किए हैं। इन सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। DKTR के DFO डॉक्टर आशीष व्यास ने सभी वनपाल नाका चौकियों को अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने और वन क्षेत्र में लगातार गश्त करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। रामसागर नाका के वनपाल राजेश मीणा ने बताया कि शुक्रवार रात उन्हें अभयारण्य क्षेत्र में हरी लकड़ी के कटान की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वनपाल नाका स्टाफ दयानंद यादव, वन रक्षक शेर सिंह, रामधन और बॉर्डर होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर पाया कि आरोपी धोख के पेड़ों को काट रहे थे और हरी लकड़ी को ऊंटों पर लादा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान बाड़ी निवासी सलीम पुत्र अजीज खान और असगर पुत्र इकराम खान को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। बसेड़ी थाना प्रभारी को घोड़ी पर बिठाकर दी विदाई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा 2 दिन पूर्व जिले भर में तबादला सूची जारी किए जाने के बाद जिले के विभिन्न थानों में अधिकारियों के कार्यस्थल परिवर्तन शुरू हो गए। इसी क्रम में थाना अधिकारी बसेड़ी ब्रजेश कुमार मीणा एवं नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह को शुक्रवार को कस्बे में गैंगसा स्टोन एसोसिएशन बसेड़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं, CLD सदस्यों तथा कस्बे की आम जनता द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई। विदाई समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बसेड़ी कस्बे में स्थानीय नागरिकों ने परंपरागत सम्मान के रूप में थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा को घोड़ी पर बिठाकर भव्य विदाई दी। पूरे कस्बे में शोभा यात्रा का रूप लेते हुए जुलूस निकाला गया, जिसमें युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम
श्याम सिंह को भी लोगों ने सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी। टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र के ग्रामीणों से वन विभाग ने की वार्ता। नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के गठन के बाद ग्राम विस्थापन को लेकर कुछ क्षेत्रों में फैली विभिन्न प्रकार की अफवाहों एवं भ्रांतियों का खंडन करने के लिए उपवन संरक्षक धौलपुर डॉक्टर आशीष व्यास ने कोर क्षेत्र के ग्राम झिरी, भमपुरा, गिरोनिया, शंकरपुरा, खिला डांडा, रिछरा आदि के ग्रामीणों से विस्तृत संवाद स्थापित किया। इस दौरान डॉक्टर व्यास ने ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि कोर क्षेत्र में विस्थापन पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। बफर क्षेत्र के किसी भी गांव का विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन की प्रक्रिया केवल उन्हीं ग्रामों में लागू हो सकती है जो कोर क्षेत्र में स्थित हैं। वह भी तभी जब ग्रामवासी स्वयं अपनी स्वेच्छा से विस्थापित होने की इच्छा व्यक्त करें। उन्होंने ग्रामवासियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नगद पैकेज तथा भूमि पैकेज के विकल्पों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही ग्रामीणों को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में किसी भी गाँव के विस्थापन से संबंधित कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। वार्ता के दौरान चेतराम मीणा, सहायक वन संरक्षक देवेंद्र चौहान, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट, शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। ईओ ने जलभराव समस्या का लिया जायजा, दिए निर्देश। धौलपुर जिले की नगर पालिका बसेड़ी के अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह इन दिनों पूरी सक्रियता के साथ क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को उन्हें वार्ड नंबर 8 गांव घड़ी फकीरा में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की गंभीर समस्या की शिकायत प्राप्त हुई। बताया गया कि विष्णु पंडित जी के घर से लेकर धर्मकांटे तक पिछले कई दशकों से बरसात और नाली की कमी के कारण पानी भरने की समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। शिकायत मिलते ही अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने बिना देरी किए स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद टीम के साथ स्थल निरीक्षण किया। राजवीर सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि नगर पालिका उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या अत्यंत गंभीर है। आगामी 2 से 4 दिनों में इसका अस्थायी समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही यहाँ सीसी सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। तो यही है, यहाँ पे आम रास्ता है, इसमें से निकलने में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी बहुत हो रही है। अगर कुएं से भी परेशानी है, कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं इसको 2-3 दिन में सही करा लूँगा। इसको सारी गंदगी को और इस पानी के निकास को देखते हुए सारा करेंगे प्रयास। धौलपुर जिले के सभी पुलिस थानों में गूंजा वंदे मातरम। स्वदेशी संकल्प के साथ आयोजित हुआ कार्यक्रम। राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को धौलपुर जिले के सभी पुलिस थानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में सभी पुलिस थानों में शनिवार सुबह 9:30 बजे वंदे मातरम कार्यक्रम और स्वदेशी संकल्प समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में व्यापक जन भागीदारी के लिए पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्थानीय सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र और स्कूल के विद्यार्थी व आमजन भी शामिल हुए। इस दौरान जिले के सभी थाना परिसरों में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया गया, जिससे सभी थाना परिसर देशभक्ति के स्वरों से गूंज उठे। इस दौरान लोगों व विद्यार्थियों में ऊर्जा और गौरव की भावना का संचार हुआ। सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। जिले के सभी थानों पर निर्धारित समय पर सभी थानों में पुलिस अधिकारी, जवानों, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक दल, पुलिस मित्र और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई, जिसमें सभी सहभागी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वंदे मातरम के इतिहास, उसकी राष्ट्रीय भूमिका और स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि ये गीत केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि वह ज्वाला है जिसने भारत मां के लालों को आजादी के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि ऐसे आयोजन न केवल राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण की भावना को और सशक्त बनाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच समन्वय को मजबूत करना और नई पीढ़ी को राष्ट्रीय भावना से जोड़ना है। बिजली चोरी करते 8 अवैध जंपर पकड़े, भरी वीसीआर। शनिवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जहां डिस्कॉम ने कई लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा है। सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा ने बताया कि बसेड़ी क्षेत्र के गांव नोनेरा, पृथ्वी सिंह, नवलूपुरा व सलेमपुर में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों से जंपर डालकर की जा रही विद्युत चोरी को रोकने के लिए 52 जंपरों की केबल को काटकर जब्त किया गया है। इसके अलावा आमजन से समझाइश की गई कि वे विद्युत चोरी न करें और विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यालय में आवेदन करें। इस दौरान 8 विद्युत चोरों के खिलाफ बीसीआर भरकर 2,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ब्रजेश परमार बने बसेड़ी पटवार संघ के अध्यक्ष। धौलपुर जिले के पटवार संघ की बसेड़ी शाखा में आज शनिवार को चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण व निर्विरोध तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन अधिकारी भू अभिलेख निरीक्षक शैलेंद्र सिंह और मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार पूरे संगठन ने एकमत होकर नई कार्यकारिणी को चुना, जिसमें किसी भी पद पर विरोध नहीं आया। चुनाव में ब्रजेश परमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं सुरेश चंद को उपाध्यक्ष, मोहर सिंह को महामंत्री, जितेंद्र यादव को संयुक्त मंत्री, कृष्ण कुमार को संगठन मंत्री तथा पंकज शर्मा को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त सलाहकार मंडल में राम अवतार शर्मा, प्रहलाद मीणा, प्रदीप गोयंका और जितेंद्र कुशवाहा को शामिल किया गया है। निर्वाचन अधिकारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहाँ हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर में दुकान किराए पर देनी है। बस स्टैंड के पास हाईवे की सर्विस रोड पर लकी रेस्टोरेंट के बगल से बंसल मार्केट में दुकान किराए पर देनी है। लेने के इच्छुक लोग तुरंत संपर्क करें। दुकान की लोकेशन बंसल मार्केट, लकी रेस्टोरेंट के बगल से बस स्टैंड के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 93 51 84 40 55। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का सुनाया प्रसंग।
धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची में चल रही भागवत कथा के 5वें दिन आचार्य ब्रजभूषण शास्त्री ने श्री कृष्ण जन्म, राम व परशुराम जन्म सहित अन्य प्रसंगों से संबंधित चरित्रों की कथा सुनाई। कथावाचक शास्त्री ने संगीतमय कथा वाचन कर भगवान की बाल लीलाओं के चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जिसे ना तो कर्तव्य का अभिमान है और न ही सुखी रहने की इच्छा, बल्कि दूसरों को सुखी रहने की इच्छा को लीला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही लीला की जिससे समस्त गोकुलवासी सुखी और संपन्न थे। शास्त्री ने कहा कि माखन चोरी करने का आशय मन की चोरी से है। कन्हैया ने भक्तों के मन की चोरी की। उन्होंने तमाम बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उपस्थित श्रोताओं को वात्सल्य प्रेम में सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर कंस उनकी मृत्यु के लिए राज्य की सबसे बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। राक्षसी पूतना भेष बदलकर भगवान कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, परंतु भगवान उसका वध कर देते हैं। ऐसे ही देवराज इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए उसकी पूजा रुकवा देते हैं, जिससे कुपित होकर देवराज इंद्र घनघोर वर्षा कर देते हैं। इससे सभी लोग परेशान होकर कृष्ण को कोसने लगे। इसे देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान कृष्ण घनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी लोगों को उसके नीचे छिपा लेते हैं। भगवान द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को बचाने से इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। इस दौरान परीक्षित, सुकांत भूषण व उनकी पत्नी सरला शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सीआई देवेंद्र शर्मा ने विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाने के नए SHO देवेंद्र कुमार शर्मा ने पदभार संभालने के बाद शहर के बैंक परिसरों, ATM बूथों और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया। यह कवायद संभावित अपराधों और वारदातों को रोकने के उद्देश्य से की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ATM के आसपास बैठे लोगों से पूछताछ की और बैंक में मौजूद ग्राहकों को साइबर ठगी से बचने के लिए सचेत किया। CI शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे अपना OTP, पिन या कोई भी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। कोतवाली CI देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर में पूर्व में हुई आपराधिक वारदातों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक परिसरों के आसपास ऐसे गिरोह सक्रिय रहते हैं जो भोले भाले ग्राहकों को अपना शिकार बनाते हैं। उन्होंने जहर खुरानी जैसी वारदातों का भी जिक्र किया। CI शर्मा ने PNB और SBI सहित सभी बैंकों और ATM बूथों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करने की योजना है। इसके अतिरिक्त शहर में लगे CCTV कैमरों की स्थिति की जानकारी ली जा रही है और खराब कैमरों की मरम्मत कराई जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान CI देवेंद्र शर्मा के साथ टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आदित्य मित्तल बने अग्रसेन युवा मंडल टीम के अध्यक्ष। शुक्रवार देर शाम धौलपुर जिले के बाड़ी में स्वयंसेवी संस्था श्री अग्रसेन युवा मंडल बाड़ी की बैठक का आयोजन मथुरा दास मार्केट में किया गया, जिसमें सर्वसहमति से चुनाव कराए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद आदित्य मित्तल निर्वाचित किए गए। महामंत्री हर्षित मंगल, उपाध्यक्ष बादल गोयल, कोषाध्यक्ष राहुल बिंदल, मंत्री ब्रजेश गर्ग, संगठन मंत्री नमन गर्ग, सूचना मंत्री ऋषभ सिंघल, विपिन सिंघल, निरीक्षक ऋतिक सिंघल, मीडिया प्रभारी पंकज बागथरिया का सर्व सहमति से मनोनयन 2 वर्ष के लिए किया गया। बैठक में टीम द्वारा आगामी समय में कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। श्री अग्रसेन युवा मंडल की टीम की आज मथुरा दास मार्केट में मीटिंग हुई, जिसमें टीम की सर्वसहमति से मुझे अध्यक्ष पद घोषित किया गया। मैं टीम की और अपने अग्र बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और हर फील्ड में मैं अपनी टीम द्वारा और हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा ने संभाला कार्यभार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना प्रभारी के रूप में अमित शर्मा ने शुक्रवार देर शाम पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आम जन का पुलिस पर विश्वास बनाए रखने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने कहा कि निहालगंज क्षेत्र में बढ़ते साइबर क्राइम पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, साथ ही इलाके में होने वाली चोरी की वारदातों पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और लगातार अभियान चलाया जाएगा। अमित शर्मा ने कहा कि पुलिस की कोशिश रहेगी कि आमजन खुद को सुरक्षित महसूस करे और थाने में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। श्रीमान SP साहब के आदेश से मैंने कल थाना निहालगंज पर ज्वाइन किया है और श्रीमान DGP साहब के निर्देशानुसार मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि आमजन में पुलिस का विश्वास कायम रहे और अपराधियों में भय रहे। और प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए तो साइबर क्राइम
महिला संबंधी अपराध। और मैंने सुना है कि इस इलाके में चोरी एवं नकबजनी कुछ ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए हमने गश्त व्यवस्था बढ़ाई है। हमारी 2 मोबाइल और करीब 8 आदमी पैदल गश्त में रहेंगे आज से, और 2 मोबाइल लगातार पूरे इलाके में गश्त करेंगे। और भी अगर ज़रूरत हुई तो और भी गश्त एवं जाब्ता बढ़ाया जाएगा। पुलिस ने 190 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। 700 लोगों को समझाए सड़क सुरक्षा व यातायात के नियम। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले भर में 4 से 18 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए अब तक जिले में हजारों वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अभियान में शुक्रवार 14 नवंबर को जिले भर में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 190 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई एवं 693 आमजन को यातायात नियमों के विरुद्ध जागरूक किया गया। एसपी ने बताया कि 9 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने, 18 को तेज गति से गाड़ी चलाने, 34 को गलत दिशा में वाहन चलाने, 1 को खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने, 39 को बिना रिफ्लेक्टर और 28 को बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने एवं 61 अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की गई। कार्यशाला में 24 मास्टर ट्रेनरों को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देश पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। ब्लॉक शिक्षा विभाग कार्यालय में हुई इस कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा ने की। इसमें अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार कौशिक, कल्याण सिंह मीणा और उप प्राचार्य आरपी घनश्याम मीणा की देखरेख में 24 मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जितेंद्र जादौन और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा ने बताया कि यह प्रशिक्षण विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को दिया जाएगा। जिले के सभी राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए SDMC तथा कक्षा 1 से 8 तक के लिए SMC का गठन किया जाता है। बाड़ी ब्लॉक में यह प्रशिक्षण के आरपी प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा और उप प्राचार्य भगवान सिंह मीणा द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानाचार्य विष्णु कुमार शर्मा ने समिति के कर्तव्यों और भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। इनमें निगरानी और पर्यवेक्षण, संसाधन प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक सहभागिता, स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी, समानता को बढ़ावा देना, योजना और विकास, संसाधन जुटाना और स्कूल विकास योजना बनाना शामिल है। शर्मा ने बताया कि SDMC के सदस्यों में कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो SMC का भी सदस्य हो। कुल SDMC सदस्यों में से कम 50% महिला सदस्य अनिवार्य हैं। SDMC की कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 शैक्षिक सत्र का होता है, जिसके बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव किया जाता है। SDMC के गठन के बाद एक बोर्ड पर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पते और संपर्क नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य संदर्भ व्यक्ति भगवान सिंह मीणा ने बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्य SDMC द्वारा संचालित किए जाते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कार्यक्रम आयोजित। दी धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धौलपुर के कार्यालय शाखा बाड़ी रोड छोर धौलपुर के प्रांगण में 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिभुवन सहकार विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सहकारी शिक्षा में परिवर्तन विषय पर मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता राजीव रस्तोगी, डायरेक्टर दी धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक धौलपुर ने की। रस्तोगी ने प्रकाश डालते हुए बताया कि सहकारी शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में सहकारी शिक्षा में परिवर्तन की महती आवश्यकता है। सहकारी शिक्षा में आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किए जाने पर जोर दिया गया, जिससे जमीनी स्तर पर सहकारी संगठनों की समग्र क्षमता का विकास हो सके। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 में सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो एक पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है, जो सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। समारोह का संचालन राकेश बाबू, प्रशासनिक सलाहकार एवं प्रवीण पाल सिंह, शाखा प्रबंधक द्वारा किया गया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन